लो जी लो, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी आईसी आप बहुत आसानी से क्लीन कर पाएंगे। ये देखो कितनी आसानी से क्लीन हो पा रही है। ये पेस्टेड आईसी है बट उसके बाद भी क्लीन हो पा रही है। ये देखो नया टूल जो कि हम विदाउट स्टेंसिल को पकड़े और आईसी को रिवॉल्व कर पा रहे हैं यूनिवर्सल स्टेंसिल से। कितना ज़बरदस्त है फ्रेंड। आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब सीपीयू का काम करती है। जैसे कि सीपीयू रिवॉल्व किया तो परफेक्ट तरीके से रिवॉल्व नहीं हो पाया, स्टेंसिल फूल गया, स्टेंसिल उठ गया, या फिर पीपीटी लगा रहे हैं तो स्टेंसिल इधर उधर को हट गया। और सीपीयू क्लीन करते टाइम सीपीयू क्लीन नहीं हो पाता, स्क्रैच आ जाती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कभी कभार तो कस्टमर का फ़ोन डेड हो जाता है और रिपेयर ही नहीं हो पाता क्योंकि सीपीयू स्क्रैच हो गया, तो उस टाइम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आज मेरे पास दो नए टूल आए हैं जो कि आईसी रिपेयर के काम में आएंगे और बहुत ज़बरदस्त टूल है। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तब भी आप काम कर पाएंगे। सीपीयू का कोई भी काम हो, जैसे क्लीनिंग करना हो, रिवॉल्विंग करना हो, तो आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। ये देखो, ये है मैग्नेट रबर और इससे आप कोई भी आईसी बहुत आसानी से रिवॉल्व कर पाएंगे। इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। साथ ही हमारे पास एक और नया गैजेट है। ये देखो बिल्कुल नया गैजेट है और इससे आप आईसी क्लीन कर पाएंगे। कोई भी आईसी हो, छोटा बड़ा, ग्लास आईसी, सीपीयू, डॉल डेकर, कुछ भी हो, ये प्री हीटर है। और ये कहाँ से आए? ये बाबा टूल पर मिलेंगे। बाबा टूल से लिए हैं मैंने। और ये आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है, सीपीयू लेवल का काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ईजी है भाई। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तब भी आप काम कर पाएंगे। तो इन दोनों टूलों को मैं यूज करने का तरीका बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ये टूल खरीदते हैं तो इसे यूज करने के लिए टाइप सी पोर्ट, टाइप सी चार्जर चाहिए जो कि आपके पास होगा, बट नॉर्मल चार्जर से नहीं चलेगा। इसके लिए आपके पास पीडी चार्जर, जो क्यूसी चार्जर होता है, फास्ट चार्जर जिसे हम बोलते हैं, वो वाला चार्जर आपको यूज करना होगा। ये थोड़ा बड़ा है, आप ये क्यूसी जो पीडी चार्जर आता है एमआई के लिए, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों चेक करके दिखाऊंगा। और साथ ही मैं जो स्टेंसिल यूज करने वाला हूं वो यूनिवर्सल और ये सीपीयू पहले क्लीन करूंगा, उसके बाद रिवॉल्व करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये टूल अच्छे लगते हैं, अच्छा वर्क लगता है, तो आप बाबा टूल से इनको ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फिर ऑफलाइन इनकी शॉप पर जाकर खरीद सकते हैं। तो मैं अब इनका डेमो देता हूं किस तरीके से ये काम कर रहा है और क्लीनिंग के टाइम पर आप किस तरीके से काम में ले सकते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको प्री हीटर को यूज करने का तरीका बता देता हूं, उसके बाद इसको क्लीन करेंगे इससे आईसी। तो यहाँ पर कुछ मोड दे रखे हैं, 160 से 250 तक टेम्परेचर जाएगा और यहाँ पर फास्ट चार्जर वाला टाइप सी पोर्ट लगाना। उसके बाद यहाँ पर ये कंट्रोल करने के लिए बटन है, तो यहाँ पर आप 200 करना और 200 पर करके बाद छोड़ देना और ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हीट होना स्टार्ट हो गया और उसके बाद इस आईसी को यहाँ पर इस तरीके से लगा लेना। ठीक है, अब मैं माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये हीट हो रहा है और मैं माइक्रोस्कोप में क्लीन करके दिखाता हूँ। ये जो सीपीयू है ये मैंने वीवो के मदरबोर्ड से निकाला है, बट वीवो का ब्लैक पेस्टेड ज़्यादातर देखा होगा, ये वाइट पेस्ट है। चलो जो भी है, पेस्टेड सीपीयू है। तो अब मैं यहाँ पर किसी भी टूल से, जो स्क्रैपर है उससे, या फिर आप जो सर्जिकल 11 नंबर ब्लेड यूज करते हैं उससे, या फिर स्टील वाला ब्रश है उससे भी क्लीन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर कितनी आसानी से क्लीन हो पा रहा है। ये देखो, कभी सोचा आपने कि इतनी आसानी से भी जो पेस्ट है, जो पेस्टेड आईसी है, वो क्लीन हो पाएगी? ये देखो, एक बॉल बिल्कुल क्लीन होती जा रही है, साथ ही कोई भी स्क्रैच नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि स्क्रैच नहीं आ पा रहा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आयरन से या फिर और किसी तरीके से क्लीन करते हैं तो स्क्रैच ले आते हैं, अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आप देखो कितनी आसानी से क्लीन हो रहा है। तो आपको भी लग रहा होगा ये तो फ्रेशर भी कर पाएगा। अरे बिल्कुल कर पाओगे भाई। आपके पास टूल होने चाहिए, अच्छे टूल होने चाहिए, उसको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए, तो आप कर पाएंगे। ये देखो कितनी आसानी से क्लीन हो गया। सोचा आपने कि इतना अच्छे से क्लीन होगा? यहाँ पर कोई लिक्विड की ज़रूरत नहीं पड़ी, पेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं। ये प्री हीटर से हमने आईसी को क्लीन कर लिया। ये देखो चमचमा गई सारी बॉलें। एक बार मैं स्टील वाली ब्रश से भी क्लीन कर देता हूँ। अगर और पास थोड़ा सा पेस्ट रह जाता है तो उसको हम यहाँ पर क्लीन कर देंगे। ये देखो यहाँ पर हम चारों तरफ हल्का हल्का चलाएंगे। आपको चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरा आदत पड़ा हुआ है। आपका आदत पड़ जाता है, आपका हैंड स्किल अच्छा हो जाता है तो आपकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से हमने जो पेस्ट है वो निकाला है और यहाँ पर क्लीनिंग कितनी अच्छी से यहाँ पर हुआ है।
ये देखो कितने अच्छे से क्लीन हुआ है, नहीं हुआ है। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ और उसके बाद इसको हम रिवॉल्व करेंगे। इसको हम हटा देते हैं। अब हम जो रिवॉल्व करेंगे तो अब इस रबड़ पर जो मैग्नेट वाले रबड़ है और उससे यूज करेंगे। तो यहाँ पर 4 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.8 mm। तो यहाँ पर जैसे कि आईसी मोटी है तो इस पे यूज करना है, पतली है इस पे यूज करना है, और ज़्यादा पतली है तो इस पे यूज करना है। तो ये आईसी यहाँ पर देख लेना कि ये यहाँ पर इधर इसमें भी हो जाएगी ये रिवॉल्व, और इसमें भी हो जाएगी। तो एक बार मैं इसमें ट्राई करके देख लेता हूँ। और आपको जैसे स्टेंसिल लगाना है तो मैच कर लेना यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये वाले यहाँ पर मैच हो रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है, ये चिपक जाएगी, अब ये गिरेगी नहीं, ठीक है। तो अब ये इधर उधर को भागेगी भी नहीं। तो अब मैं माइक्रोस्कोप पर ही दिखाता हूँ और उसके बाद रिवॉल्विंग करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम कर रही है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए। तो ये वही सीपीयू जो हमने प्री हीटर से क्लीन किया है, अब इसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं यूनिवर्सल स्टेंसिल से और मैग्नेट रबड़ से। यहाँ पर हम स्टेंसिल को सही पोजीशन में बैठा लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं सही पोजीशन में हमारा स्टेंसिल है वो बैठ गया है। अब हल्के हाथ से आपको पीपीडी लगाना है और एक तरफ हल्के हाथ से पकड़ना है। अभी स्टेंसिल को अभी पकड़ना है, उसके बाद नहीं पकड़ना है, क्योंकि जो रगड़ा मार के कुछ लोग ज़्यादा रगड़ा लगा के पीपीडी को लगाते हैं, कुछ हल्के हाथ से लगाते हैं। तो आप टाइट हाथ से लगाते हैं तो आपको स्टेंसिल को हल्के हाथ से पकड़ना है, इधर उधर को भागे नहीं। और पीपीडी को ज़्यादा ना लगाएं, ज़्यादा लग भी जाता है तो आप कॉटन के कपड़े से क्लीन कर लेना, क्योंकि हमारे लिए जो आईसी रिवॉल्व करना है वो 1 टाइम में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉटन के कपड़े से क्लीन कर लेते हैं अगर पीपीडी ज़्यादा लग गया है। यहाँ पर एक बार में ही आईसी को रिवॉल्व करेंगे, यहाँ पर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ट्विजर से हाथ से कुछ भी नहीं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो टेम्परेचर है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही टेम्परेचर सेट करना है। अपनी एसएमडी मशीन में 250 का टेम्परेचर, 250 का ही टेम्परेचर रखना है। इससे ऊपर का रखते हैं तो आपका जो मैग्नेट है वो हीट होके काम नहीं करे शायद। तो अब 250 का टेम्परेचर रखना है आपको, ट्विजर से हाथ से स्टेंसिल को नहीं पकड़ना है। और ये आईसी देख सकते हैं कितनी आसानी से रिवॉल्व हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से रिवॉल्व हो रहा है, एक बार में रिवॉल्व हो रहा है, कहीं से भी उठ नहीं रहा, फूल नहीं रहा। तो आपको जो टेम्परेचर है वो 250 ही रखना है। और पीपीडी आप 183, 138 यूज़ कर सकते हैं, बट टेम्परेचर 250 ध्यान रखें, 250 ही रखना है। अब यहाँ पर हमारा आईसी रिवॉल्व हो गया है। थोड़ा सा फ्लैप फेस डालेंगे, चारों तरफ फैला देंगे, क्योंकि ये जो पेस्टेड आईसी होती है उसमें कोई बोर्ड रह जाती है तो पेस्ट डाल के हम फिर से हीट करना पड़ता है। तो हमने पेस्ट डाल दिया, उसके बाद हम फिर से इसको हीट करेंगे और हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं इस बार। तो हम एक कोने से हीट देना स्टार्ट करेंगे, फिर से हम 250 ही टेम्परेचर रखेंगे और हम चारों तरफ हीट करेंगे, क्योंकि हमारा कोई बॉल रह गया है तो वो बॉल आईसी से कनेक्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी आईसी को नहीं पकड़ा है, ये मैग्नेट पे चिपका हुआ है स्टेंसिल। और यहाँ पर ब्लैक कलर का स्टेंसिल यूज करा है, आप सिल्वर कलर का या फिर कोई भी स्टेंसिल यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सल या फिर सेम नंबर का सीपीयू का स्टेंसिल है तब भी आप यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा आईसी है वो रिवॉल्व हो चुका है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे और हम स्टेंसिल को उठा लेंगे। अब हमारा ठंडा हो गया है जो आईसी है, तो हम एक तरफ से स्टेंसिल को उठाएंगे यहाँ से। ये देख सकते हैं हमने स्टेंसिल को उठाया और सीपीयू रबड़ पर रह गया। और यहाँ पर देख सकते हैं एक बार में हमारा सीपीयू रिवॉल्व हो गया, कितने अच्छे से हुआ है। थोड़ा सा क्लीन करेंगे क्योंकि हमने यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज किया है, तो एनसी जो बॉल होती हैं आईसी पे लगा हुआ रह जाता है। तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं और देख लेते हैं कोई बॉल तो नहीं रह गया है। अगर रह गया है तो हम उसको बना देंगे। कई का जो पेस्टेड आईसी होती है तो 1 टाइम में 1-2 बॉल रह जाती है, जैसे कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 1 बॉल शायद रह गया है। वो क्यों रह गया है? नीचे कार्बन होने की वजह से रह जाता है, जो पेस्ट हो जाता है रहता है, उसकी वजह से इसको क्लीन करना पड़ता है। मैंने अच्छे से क्लीन नहीं किया, क्लीन तो किया बट रह गया तो कोई बात नहीं, हम बाद से मैं स्क्रैच कर लेते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं, इसके कार्बन को हटा देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर 1 बॉल उठा के रख देंगे, थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे, बॉल भागे नहीं। और 1 बॉल देख लेंगे कहीं पर, जैसे कि यहाँ पर 1 बॉल फालतू है, आईसी पे ही लगा हुआ मिल गया, तो इस बॉल को यहाँ पर रखेंगे और हम हीट कर देंगे।
इस रबड़ पर आपको कोई भी टिश्यू पेपर, कागज़, कपड़ा कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये विदाउट टिश्यू पेपर के काम करता है। तो जो बॉल रह गया है उसको हम यहाँ पर हीट करके लगा देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, एक बॉल रह गया है। बाकी देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से हमारा CPU रिवॉल्व हुआ है। तो आपके साथ भी प्रॉब्लम होती है, IC रिवॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप ये 2 टूल ख़रीद सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लगा मेरे लिए। देख सकते हैं कितनी अच्छे से यहाँ पर रिवॉल्व हुआ है। वो तो मैंने यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज किया है, अगर प्रॉपर इसका होता तो ये क्लीन भी नहीं करना पड़ता। तो देख सकते हैं, आप भी यूज कीजिएगा। ये क्वालकॉम का CPU है, अच्छा काम कर रहा है। भाई मज़ा आ गया एक किस्म से, बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि पहली बार में CPU कितने अच्छे से परफेक्ट बनाया। मैं बीच वाले में बनाया था और इससे क्लीन किया, और ये वाला CPU है, ये देखो भाई मज़ा आ गया। अगर आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि CPU रिवॉल्व नहीं हो पाता, क्लीन नहीं हो पाता, भाई ये 2 टूल ख़रीद लो, बाबा टूल पे मिल जाएंगे। और इसका तो वीडियो मुझे लगता है कि मेरे चैनल पर पहला ही वीडियो होगा इसे यूज करने का तरीका और इसका रिव्यू। बहुत अच्छा रिजल्ट है भाई, इसके लिए फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त लगा। और ये यूनिवर्सल है, कोई भी IC रिवॉल्व कर सकते हैं, कोई भी स्टेंसिल यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यूनिवर्सल यूज़ कर रहा हूँ तो यूनिवर्सल ही काम करेगा। भाई मज़ा आ गया बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकला ये। तो आप भी इन दोनों प्रोडक्ट को ख़रीद लो, और ये दोनों प्रोडक्ट है ना बाबा टूल पर मिल जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट, रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।